औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 12 स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट फ़िज़िक्स। आज का हमारा हायर सेकेंडरी स्कूल अशपुरा। आज का हमारा टॉपिक है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, यानी फैराडेज लॉ क्या कहता है और उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। तो इसके लिए हमने एक डायग्राम बनाई है। यहाँ ये एक मैग्नेट है जिसका हमने दिखाया है, ये नॉर्थ पोल है इसका और ये इसका साउथ पोल है। और जो हमने ये लाइनें दिखाई हैं ये है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स। तो इनकी जो डायरेक्शन है वो नॉर्थ से शुरू होती है और साउथ पे ख़त्म होती हैं। और यही जो है ये लाइन जो है यही क्लोज लूप बनाती हैं। और यहाँ हमने एक कॉइल को एक गैल्वानोमीटर के साथ जोड़ दिया है और एक सर्किट बना दिया है। तो ये जो है इससे क्या होता है कि ये मैग्नेट को यहाँ नज़दीक लाने से इस सर्किट में, इस कॉइल में जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो चेंज होता जा रहा है। तो या तो इसका चेंज, मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज होने का मतलब ये है कि मैग्नेटिक लाइन जो है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है या तो वो ज़्यादा होती है या कम, यानी कि या तो इंक्रीज़ होता है, यहाँ ज़्यादा इंक्रीज़ होती है या तो डिक्रीज़ होती है। तो ये इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होना इस कॉइल में इस मैग्नेट को या तो नज़दीक या दूर लेने में, इसमें जो चेंज होती है फ्लक्स में, तो ये जो है इसी को हम कहते हैं कि यहाँ एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इंड्यूस होता है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इंड्यूस होता है होने का मतलब है कि इसको हम कह देंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो यही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और इसी प्रोसेस को फैराडेज का फर्स्ट लॉ नाम दिया गया है। तो यही फैराडेज फर्स्ट लॉ है। यानी यहाँ जो है फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स इस कॉइल में, इस सर्किट में उसका चेंज होना, या तो इंक्रीज़ होना या तो डिक्रीज़ होना, उसी का मतलब उसी को हम बोलते हैं कि यह है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का मतलब है कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यहाँ इंड्यूस होता है। तो वही फैराडेज का फर्स्ट लॉ है। तो फैराडेज का सेकंड लॉ जो है वो है रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इन द सर्किट। तो उसको हम मैथमेटिकली दिखा रहे हैं। E इज़ इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। तो यहाँ लिखा है हमने d∅dt। तो यहाँ जो है ये ये जो है ये d∅dt, ये फैराडेज का सेकंड लॉ है। तो यहाँ फाई जो है वो किसके बराबर है, वो है BA cos थीटा। तो BA cos थीटा का मतलब है B है मैग्नेटिक फील्ड, तो ये A जो है ये एरिया ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। तो थीटा जो है ये थीटा जो है ये B है मैग्नेटिक फील्ड और ये A है एरिया ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इन द सर्किट, इन द कॉइल। ये जो है थीटा जो है यह है एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड यानी B एंड एरिया ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स A। तो यही जो है ये सेकंड लॉ ऑफ फैराडे, ये फैराडेज का सेकंड लॉ है। तो अब बच्चों आप समझ गए होंगे कि फर्स्ट लॉ जो है, जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इंड्यूस होता है इस सर्किट में, तो उस इंड्यूस होने से उसी प्रोसेस को, जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इंड्यूस होता है इस मैग्नेट को यहाँ नज़दीक लाने में, जिससे इसमें फ्लक्स चेंज होती है। तो फ्लक्स चेंज होने का मतलब मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन या तो इंक्रीज़ हो रही है या डिक्रीज़ हो रही है। तो इसका मतलब कि यहाँ कोई फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इंड्यूस होता है। तो उसी को हम नाम देते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो ये फैराडेज का सेकंड लॉ है। तो फैराडेज का तो ये फैराडेज का फर्स्ट लॉ है। और ये फैराडेज का सेकंड लॉ जो है वो है रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इन द सर्किट। तो वो E इज इक्वल टू d∅dt। तो ये जो d∅dt, ये फाई जो है ये डिनोट करता है मैग्नेटिक फ्लक्स। तो ये फाई किसके बराबर होता है, ये है BA cos थीटा। और B जो है ये है मैग्नेटिक फील्ड सर्किट का, और ये है एरिया ऑफ फ्लक्स सर्किट में। तो इन दोनों के दरमियान जो एंगल बनता है, दोनों मैग्नेटिक फील्ड और एरिया ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के दरमियान जो एंगल बनता है उसको हम थीटा नाम देते हैं। तो यही है फैराडेज का सेकंड लॉ।
दिस इज़ ऑल टुडे स्टूडेंट्स, थैंक यू।